आज हम विधानसभा 227 के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी और बुद्धिजीवी बंशीधर श्रीवास के समक्ष बैठे हुए हैं। जानना चाहते हैं कि मेहरौनी में आखिरकार 10 साल होने को आ रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि क्यों उदास हैं और क्यों नहीं मेहरौनी का विकास हो सका। मेहरौनी में आप विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा आज मेहरौनी में बिल्कुल अछूती है, स्वास्थ्य मेहरौनी में कोसों दूर है। और तो और आपको बता दें, जहां आखिरी पड़ाव पे व्यक्ति जाता है अंतिम यात्रा में, शमशान घाट टूटा फूटा है, बस स्टैंड का अभाव है, रोड चौड़ी नहीं हुई है, जहां था वहीं है। आप इसको विकास कहते हैं? ये आपकी बात जहाँ तक जो आपने बताया है वो सही है। मैं भी अभी भ्रमण में गया था, जो आपने बताया कि शमशान टूटा फूटा पड़ा है, ये थोड़ी सी हमारे जनप्रतिनिधियों की उधर जो है उदासीनता समझिए, या वहाँ ध्यान नहीं केंद्रित नहीं है। वहाँ उसका रखरखाव पैसा सरकार की तरफ से काफी बजट मिल रहा है, लेकिन धरातल पर हमारे जो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि जनहित की जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर कैसे लागू करें, उनके विकास में शामिल करें, ताकि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। ये थोड़ी कमी है। जो आपने बताया कि शमशान घाट वहाँ जो है अधूरा पड़ा है, टूटा फूटा है, वो बात सही है, देखने को लगता है। इसी तरह से जहाँ तक वहाँ चौड़ी की बात करें सड़कों की, तो क्योंकि मेहरौनी विधानसभा का जो मुख्य केंद्र मेहरौनी है, वहाँ जो चौराहा है, वहाँ जो है जैसे आपका ललितपुर में प्लान चल रहा है मास्टर प्लान, ऐसा वहाँ भी होना चाहिए। ये इस बात का जो है विशेषज्ञ है कि जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनको इस संबंध में जो है ध्यान। आपके यहाँ कौन है जनप्रतिनिधि? हमारे में माननीय बड़े भाई श्री मनोहर लाल पंडित जी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, उनको जनता नहीं लोकप्रिय है तो यात्री प्रतीक्षा रहे की हालत देखी आपने? वहाँ बस स्टैंड नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। बस स्टैंड में ना तो लोगों को बैठने की जगह है, मात्र रोड पे बसें खड़ी होती है तहसील के पास। और अगर एक बस अगर वहां से ललितपुर से होते हुए टीकमगढ़ वाली या मड़ौरा आ जाए तो जाम लग जाता है। आप बस स्टैंड नहीं दे पाए वहां के लोगों के लिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं देख पाए वहां के लोगों के लिए, आप मुक्ति धाम नहीं दे पाए जहां लोग जाते हैं अंतिम पड़ाव में। नहीं। ये विकास कहते हैं आप? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। जो 10 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल होने को आ रहे हैं भाजपा सरकार के। आप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, प्रभावशाली हैं, मनोहर लाल पंत, मन्नू कोरी, आप बंसी बाबू हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और वहां की जनता कहीं ना कहीं आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में बंसी बाबू को देखती है। आखिर क्या कारण है कि धरातल की जो विकास की योजनाएं हैं वहां दिखाई नहीं दे रही हैं? हाँ, ये मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे जो है जनप्रतिनिधि या जो भी नेता हैं या हमारे क्षेत्र के जो है जागरूक लोग हैं, जो अपने आप को जो है और भी पार्टी के नेता हैं, थोड़े वहाँ जागरूक होकर के इन मुद्दों को उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात आज जहाँ तक आपने बस स्टैंड की बात कही है, ये बात बहुत सही है। बात को मानता हूँ कि हमारे जो है जनप्रतिनिधि या जो भी नेता हैं या हमारे क्षेत्र के जो है जागरूक लोग हैं, जो अपने आप को जो है और भी पार्टी के नेता हैं, थोड़े वहाँ जागरूक होकर के इन मुद्दों को उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात आज जहाँ तक आपने बस स्टैंड की बात कही है, ये बात बहुत सही है। वहाँ बस स्टैंड नहीं है, वहाँ आजू बाजू में इस तरह की जमीन को लेके कहीं से जो है जमीन का आपका जो है ग्राम सभा से लेते या एक्वायर करके जो है जब बस स्टैंड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तहसील मुख्यालय का बहुत बड़ा केंद्र है। और तो और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये भी गवारा नहीं समझा कि हम रेलवे मार्ग से मेहरौनी को जोड़ दें। ये रेलवे मार्ग भी आज एक वहाँ के लोगों के लिए एक सपना बन गया है। नहीं, ये बात जो है रेलवे की बात जो है चल रही है। जैसे हमारा ललितपुर से टीकमगढ़ जुड़ा है, कुछ भाग मेहरौनी का चला है, उससे लाभान्वित हुआ है। जहाँ तक आपका और शेष भाग है मेहरौनी का, तो वो बात हमारी संज्ञान में है कि टीकमगढ़ से सागर के लिए एक प्लान चल रहा है। अब वो कहाँ तक चलता है, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का और सांसद या जो भी मंत्री हैं उस क्षेत्र के, चाहे वो टीकमगढ़ के हों, चाहे वो सागर के हों, चाहे हमारे मेहरौनी क्षेत्र के जो नेता हैं या सांसद हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस तरफ ध्यान केंद्रित करें और जनता के लिए आगे के लिए। बाबूजी, वहाँ की दीवारें जो मेहरौनी की हैं
वो चिल्ला रही हैं बंसी बाबू बंसी बाबू, पूरा प्रचार प्रसार आपका है। क्या आपके मन में नहीं आया कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो वहाँ हाट करने आती है, मेहरोनी में बाजार करने आती है, उनके लिए कहीं शौचालय भी नहीं है? आखिर वो कहाँ शौचालय जाए? नहीं, शौचालय हमारी जो है सरकार की योजनाएं हैं। मेहरोनी में बाजार में कहाँ शौचालय है बताइए आप। जहाँ तक ये प्रश्न है आपका जो है सार्वजनिक शौचालय की बात है, तो ये हमारे जो है वहाँ के क्षेत्र के लोगों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। जहाँ तक मेरा आपने सवाल उठाया है, तो अगर मुझे जनता ने और सरकार ने और संगठन ने मुझे अगर मौका मिला तो मैं प्रयास करूँगा कि जो है मेहरौनी तहसील का जो है जिस तरह से ललितपुर तहसील और तालबट तहसील में आवागमन की सुविधा है, प्रयास अगर मुझे मौका मिला तो मैं जनता के सेवा के लिए खरा उतरूँगा और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जिनके लिए जनता के लिए ज़रूरत सेवाएं हैं उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा, ऐसी मेरी भावना है। अभी आप भाजपा में क्या है? मैं भाजपा में 2015 से सेवा दायित्व निभा रहा हूँ। 2015 से 20 तक जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान रही हैं जी। मैं 2017 से 2020 मार्च 26 तक मैं जो है जिला महामंत्री का दायित्व मुझे मिला है। मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने संगठन में काम किया है। अभी मैं फिलहाल निवर्तमान जिला महामंत्री का दायित्व। वहाँ की जनता से क्या अपील है आपकी? भाई जनता की अपील तो ये है कि जनता को तो भाई सारी सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य सेवा अच्छी चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, खाद बीज की अच्छी चाहिए। आप शिक्षा का अभाव नहीं मानते मेहरौनी में? हाँ, शिक्षा का अभाव में इसलिए वहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी आज नहीं है। ये प्रश्न मैंने वहाँ मुझे भी मिला है, मैं भी गया था क्षेत्र में। लोगों का मत है कि कम से कम इंटरमीडिएट जो है हमारा जो है गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए सरकारी, वो अभी नहीं है। एक सिर्फ स्कूल है जो सरकारी है, उसका अभाव है। शिक्षा का तो अभाव है क्योंकि शांति निकेतन और भी जो वहाँ कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन बढ़िया है, अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आया है आज के अभी 2026 में। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधियों को शिक्षा पर ध्यान जरूर देना। आखिर क्या कारण है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी हैं, सांसद अनुराग शर्मा है, मेहरौनी क्यों अछूता है? नहीं, अछूता तो नहीं है, लेकिन नहीं, जब ये मूलभूत सुविधाएं वहाँ नहीं है विकास की, उतनी तो इसको तो अछूता ही कहेंगे ना। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है, उम्मीद है कि वो आगे अपना जो है इस तरफ जो है ध्यान केंद्रित करेंगे और जनता की सेवा को लगातार आगे बढ़ाने का विकास में अपना सहयोग करेंगे। हम देखेंगे कि मेहरौनी की तस्वीर और तकदीर क्या मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी 9 साल 2 महीने में नहीं बदल सके हैं, और अगर बंसी बाबू श्री बात जी को मौका मिलता है तो कहां तक बदलेगी मेहरौनी की तस्वीर और तकदीर, ये भविष्य बताएगा सत्ता सरकार। सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।